आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। कांग्रेस जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। यशवंत कांग्रेस जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। मैं हूं साक्षी पोखरियाल और इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रभाग क्रमांक 2 में। हमारे साथ यशवंत जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से आप काफ़ी लंबे अरसे से जुड़े हुए थे, क्या कारण है कि आप अपक्ष जो है इस बार नगर सेवक का चुनाव लड़ रहे हैं? मैं और मेरा मिसेस मीना कांगने, हमने दोनों भी उम्मीदवारी भरी है। अब दोनों भी हम लोग इलेक्शन के मैदान में हैं। जी सर, जैसे आपने कहा आप और मीना मैम दोनों ही मतलब एक लंबे टाइम तक आप भी नगर सेवक रहे हैं, मैम भी नगर सेविका जो है वो रही हैं। ऐसे में अब आप अपक्ष लड़ रहे हैं, क्या कुछ आपके प्रभाग की जो समस्याएं थी जो आपको लगता है, क्योंकि अभी आप डोर टू डोर प्रचार के लिए भी जा रहे होंगे, क्या कुछ बातचीत लोगों की आपसे हुई है? क्या समस्याएं उन्होंने आपको बताई हैं? मैडम, मैं जसल पार्क में करीबन 38 ईयर्स से यहाँ रहता हूँ। मेरा केबल का बिजनेस था, इसलिए मेरा हर एक घर से टच था। मैं हर एक से वाकिफ़ हूँ, कौन आदमी कहाँ रहता, कौन सा बिल्डिंग है। जितना भी जसल पार्क पर 2 की बिल्डिंग है, मेरे पूरा मुँह पे बाय हार्ट बिल्डिंग है, क्योंकि मैं कई सालों से मेरा केबल का बिज़नेस रहा है। आज भी मेरा केबल का बिज़नेस है, इंटरनेट का बिज़नेस है, होटल का भी बिज़नेस है। तो इसी कारण मेरा काफ़ी लोगों से जुड़ा हुआ है, मैं सभी को जानता हूँ। दूसरी बात, जसल पार्क की जो समस्या है, मैं काफ़ी भली भांति अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि मैं पहले जब कांग्रेस के राज था उस टाइम गजानन देसाई, उसकी वाइफ 2 बार मैं चुनाव उनको जीत के दिया था। उसके मुझे पॉलिटिक्स में आने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैं उनको चुन के दिया था। उसके बाद हमारी यहाँ की पूर्व नगर सेविका, उनको भी मैं 2 बार सपोर्ट किया था, 2 बार उनको भी चुन के दिया था। लेकिन 2 बार चुनने के बाद उनके तेवर थोड़े से चेंज हो गए, फिर वो हमसे आंखें दिखाना चालू कर दिया। काफ़ी ना काफ़ी कारण कहीं ना कहीं डिबेट होना चालू हो गया। फिर हमने कांग्रेस पार्टी में थे, पहले कांग्रेस पार्टी छोड़ के हम लोग साइड हो गए, और साइड होने के बाद यहाँ बीजेपी की शुरुआत की। बीजेपी की शुरुआत करने के टाइम जसल पार्क के अंदर पूरा का पूरा कांग्रेस का राज था। हमने यहाँ आके पहले हम लोग 3 मेंबर मिले, 3 के 300 के 300 के 3000 के, और 3000 करने के बाद हमने यहाँ से पहली बार चुनाव लड़ा। मेरे साथ में मैं खुद यशवंत कांगने, मेरे साथ में सुमन कोठारी, हम दोनों चुन के आए। उसी तरह से मेहता जी का इलेक्शन आ गया, उनको भी हमने भारी वोटों से चुन के लेके आए। किसी कारणवश उस टाइम दूसरी टर्म में मेहता जी नहीं आए, लेकिन हमारे यहाँ के विधायक नरेश मस्के को भी हम चुन के दिया। फिर वो पास 4 का पैनल बना, मैंने यहाँ से 4 पैनल को चुन के दिया। मैं दावे के साथ बोलता हूँ, यहाँ की समस्या है, यहाँ का जो भी प्रॉब्लम्स है, मैं भली भांति जानता हूँ। उसे शॉर्ट आउट कैसा करने का, क्या करने का, पब्लिक मेरे साथ है। मुझे पूरी उम्मीद है 100% हम चुन के आएंगे। जी वही सर, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि अभी आप प्रचार प्रसार के लिए जो जा रहे हैं, कितना लोगों का समर्थन आपको मिल रहा है, क्योंकि आप अपक्ष लड़ रहे हैं, और उसके साथ साथ कितना लोगों का प्यार आपको मिल रहा है? क्या आपको लग रहा है चुनाव के बाद का रिजल्ट कुछ आप एज्यूम कर सके कि जीत निश्चित है? मैडम, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा, मैं मालूम है आज तक देना जानता हूँ, लेना कभी मैं लिया नहीं किसी से। ना कोई पद लिया, ना पैसा लिया, ना कभी करप्शन किया। मैं एकदम नीट एंड क्लीन हूँ। मुझे कोई इस सब रिश्वत के लेने की इसकी ज़रूरत नहीं। सभी लोगों को मेरे बारे में जानकारी है, और यहाँ के लोग भी समझे सोचे लोग हैं। यहाँ के सभी पढ़े लिखे लोग हैं, उनको मालूम है कौन व्यक्ति किस टाइप का है, कौन का किसका बैकग्राउंड क्या है। और मेरा बैकग्राउंड सभी को मालूम है। मैं इतना सालों से यहाँ रहता हूँ, मैं कभी दल बदली नहीं किया, एक ही जगह पे रहता हूँ। मेरा घर भी एक ही जगह जसल पार्क में है, और मेरा ऑफिस भी आज कम से कम 38 साल से एक ही ऑफिस है। मैं कभी यहाँ वहाँ गया नहीं। तो मेरा पूरा पब्लिक का समर्थन, मैं जहाँ भी जाता है तो सभी लोग हाई बोलते, कोई ना बोला नहीं। सर, आखिरी में क्या संदेश, क्या आह्वान करेंगे मीरा भायंदर की जनता को, क्योंकि 15 तारीख जो है बहुत नज़दीक है? बराबर है। मैं पूरी मीरा भायंदर की जनता को आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि जो अच्छी छवि, आप वोट किसको भी दो, मैं ये नहीं बोलता कि इंडिपेंडेंट को दो, कांग्रेस को दो, बीजेपी को दो, शिवसेना के दो, लेकिन मैं पूरी मीरा भायंदर की जनता को एक संदेश देना चाहता हूँ। जो अच्छे छवि के लोग हैं, हमारे बहुत सारे लोग हैं, शिवसेना के अंदर भी है, इंडिपेंडेंट भी है, कांग्रेस में भी है, बीजेपी में भी है। मुझे किसी पार्टी का विरोध नहीं है, लेकिन जो अच्छे छवि के लोग हैं वो उनको चुन के देना है, ताकि मालूम है मीरा भायंदर का अच्छा विकास हो, मीरा भायंदर एक सुंदर खूबसूरत शहर बने। यही हमारी कामना है। चलिए सर, धन्यवाद बात करने के लिए। सर, आप
दोनों भी अपक्ष जो है चुनाव लड़ रहे हैं, जानना चाहेंगे इससे पहले भी आप लोग किसी पार्टी के साथ थे या पहली बार जो है आप चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, हम लोग चुनाव तो पहली बार लड़ रहे हैं, बट हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ काफ़ी लंबे समय से और आरएसएस की विचारधारा के हिसाब से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। सर आपने प्रचार के लिए काफ़ी डोर टू डोर भी गए होंगे, क्या कुछ आपके प्रभाग की समस्याएं आपको लगती है लोगों ने आपसे साझा भी की होंगी? क्या कुछ समस्याएं हैं या किस तरह का समर्थन लोगों का आपको मिल रहा है? यस, हमारा जो प्रभाग है, जो हमारा जैसल पार्क प्रभाग है, आरएनपी पार्क प्रभाग है और बीपी रोड तक का जो हमारा पट्टा है, उसके अंदर काफ़ी समस्याएं हैं, क्योंकि ये काफ़ी पुराना एरिया है। मतलब आज उसको बसे हुए 30 से 40 साल हो गए। अमूमन कोई बिल्डिंग तो 45 साल पुरानी भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो ज़रूरी एक ढांचा, एक नए मीरा भाईंदर का अगर उदय करना है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें की समस्याएं हैं। जैसे यहाँ पे कम्युनिटी हॉल नहीं है, यहाँ पे साफ़ सफाई के लिए उतने प्रॉपर मतलब उतने चौड़े रोड भी नहीं है, गटर जो हैं वो भी काफ़ी पुराने बने हुए हैं, साफ़ सफाई स्कूल नहीं है, हमारे यहाँ पे एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। ऐसी काफ़ी सारी समस्याएं हैं। और जो बुनियादी समस्या हैं कि एक मतलब जो कॉमन एक जो इंडस्ट्रीज एरिया होता है, वहाँ पे किस तरीके से वहाँ जो लोकल लोग रहते हैं, उसमें पोल्यूशन वगैरह आ गया, उसमें हेल्थ इश्यूज वगैरह आ गए, उन सभी चीज़ों को हम लोगों ने उन मुद्दों को उठाया है। और हम अगर चुन करके आते हैं तो हम उन सभी का निराकरण ज़रूर करेंगे। जी सर, वही मैं आपसे पूछना चाह रही थी, आपने चुनाव के लिए जो अपक्ष की तैयारी की है, प्राथमिकताएं किन किन मुद्दों को लेके है आपकी? हमारी प्राथमिकताएं मेन तो बिजली, जल और साफ़ सफाई, मतलब स्वास्थ्य, इन चीज़ों पे हमारा पूरा फोकस रहेगा। और क्योंकि ये पूरा एरिया पुराना है काफ़ी, तो इसका रीडेवलपमेंट हो, जो यहाँ पे रहवासी है उनको उचित जगह मिले। धन्यवाद सर। मैम आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरीके से आप भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई थी, पहली बार आप चुनाव लड़ रही हैं अपक्ष का? मैं चुनाव भले ही पहली बार लड़ रही हूँ, लेकिन मुझे अपना परिचय एज ए पार्टी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपना काम अपने प्रदेश तक पहुंचाया है। पिछले 18 सालों से लगातार मैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर रही हूं और विभिन्न पदों पर मैं रही हूं, वो चाहे जिला का पद है, चाहे वो प्रदेश का पद है, चाहे वो मंडल अध्यक्ष का पद है। हर पद पर मैंने पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी दृढ़ता के साथ मैंने काम किया है। और मुझे प्रूफ करने की भी ज़रूरत नहीं कि इतना काम मेरा है कि मेरे प्रभाग में ही नहीं, इवन पूरे मीरा भाईंदर में हमारे नाम की चर्चा है। इसमें मेरे सवाल रहेगा, अगर आप नगर सेवक के रूप में जीत के आती हैं तो आने वाले 50 दिन में क्या चीज़ आपकी प्राथमिकता रहेगी कि आप उस पर जो है काफ़ी फोर्स देके कार्य करेंगे? देखिए, हमारा प्रभाग तो बहुत बड़ा है, तो जैसे ठीक है, एक जैसल पार्क में पानी का इतना इशू नहीं, लेकिन जो दूसरे एरिया हमारे हरिश्चंद्र नगर और दूसरे जो अपने स्टील मार्केट वगैरह दूसरे जो एरिया उनमें पानी की बहुत प्रॉब्लम है। तो पिछले कई टाइम से उनको कमिट दिया जा रहा है कि 24 घंटे यहाँ पर पानी आएगा, लेकिन अभी भी वहाँ पे 3-3, 4-4 दिन से पानी आता है और वो किसी भी टाइम पे आ जाता है। 2 घंटे 3 घंटे के लिए पानी आता है, तो लोगों की नींद खराब होती है। पूरा दिन वो लोग काम करते हैं और रात को 2-3 घंटे उनको वहाँ पे अपने पानी के लिए उनको अपना समय देना पड़ता है। तो एक लोगों की जनरल समस्या है जिसके बिना पब्लिक, देखिए जल सबसे पहले पब्लिक की पहली प्राथमिकता है। तो मैं ये चाहूँगी कि मेरे आते ही वो एक सिस्टम जो पानी का है, हमें किस तरीके से पब्लिक की इस परेशानी को दूर करना है, सबसे पहला मेरा फोकस उस पर रहेगा। उसके पश्चात यहाँ पर एक पार्किंग की भी बहुत तकलीफ है आरएमपी पार्क में, जहाँ पर सब्जी मंडी लगी हुई है प्रॉपर, वहाँ पर एक पार्किंग व्यवस्था होनी चाहिए जिससे ना सब्जी वालों को तकलीफ हो ना पब्लिक को तकलीफ हो। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, पहले हम उनको फोकस करना चाहेंगे। उसके बाद जो रीडेवलपमेंट और दूसरा, क्योंकि अब ये एरिया काफ़ी पुराना हो गया और यहाँ पर इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, तो इन सब पर हम फोकस करना चाहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका बात करने के लिए। आपके प्रभाग क्रमांक 2 से 4 लोग अपक्ष के लिए जो है चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों समर्थन आपको उनका रहेगा? आप क्यों उन्हें समर्थन देंगे? क्यों उनको नगर सेवक के रूप में आप चाहते हैं कि वो ही जीत कर आए? हम इन चारों उम्मीदवार को समर्थ कर रहे हैं, 100% समर्थ कर रहे हैं, क्योंकि ये 4 उम्मीदवार है जो पूरे वार्ड को ध्यान से संभाल कर चलेंगे। सबकी जो भी सुख दुख होगा, जो भी समस्या होगी लोगों की, उनकी ये लोग पूरी करेंगे। मुझे 100% खातरी है ये 4 सब नगर सेवक जीत के आएंगे और सबकी समस्या दूर कर देंगे। बाकी के नगर सेवक जो भी है इलेक्शन के टाइम पे आएंगे, हाथ जोड़ेंगे आपसे, वो हम लोग से वोट मांगेंगे, बाद में 5 साल वो अपने घर, 5 साल हम अपने घर। हमारी जो समस्या होंगे वो लोग वो टाइम पे कोई आते नहीं है। पानी के लिए पूछेंगे, पानी का लाइन हर महीने में 15-15 दिन में लाइन बंद होती है। क्यों? पाइपलाइन टूट गई है, मगर ये पाइपलाइन नहीं टूटती है, ये पानी जाता है दूसरी नए कनेक्शन को जाता है पानी। तो हम लोग की ये मेन समस्या है
ना जुने नगर सेवक लोग ना पानी की समस्या दूर करते, ना स्ट्रीट लाइट की समस्या दूर करते, ना रोड अच्छे ढंग से बनाते। खाली फ़ोटो सेशन चलते रहेगा, आज हमने ये किया, आज हमने ये किया। दूसरे नगर सेवक जो है माजी नगर सेवक, वो लोग काम करेंगे मगर वो लोग फ़ोटो सेशन नहीं करेंगे, मगर ये लोग सब दूसरे के काम के अंदर जाके अपना फ़ोटो सेशन करेंगे। हमने ये छाटनी की है, हमने ये रोड बनाया है, हमने ये पानी है, ये सब फ़ोटो सेशन पे काम चल रहा है। आपसे भी सोनाली जानना चाहेंगे क्यों लोगों का समर्थन, यहाँ पे हमने बात की है अपक्ष उम्मीदवार है चारों के चारों, इनको क्यों है, पार्टी को नहीं है, और केवल ये बोल सकते हैं कि चारों के लिए हमने बात की तो उन्होंने कहा कि काफ़ी लंबे अरसे से उन्हें जानते हैं, 15 से 20 साल हो गए, काफ़ी सेवा भी वो करते हैं। तो क्या कुछ लगता है आपको कारण कि लोगों का जो जुड़ाव है इन लोगों से? देखिए मेरा नाम सोनाली राजपूत है और मैं भी एक समाज सेविका हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वार्ड नंबर 2 श्री यशवंत कांगने जी, मीना कांगने जी, शिखा भटेवरा जी, अभिषेक भटेवरा जी, ये चारों को कैंडिडेट को चारों को वोट दिया जाए। हमारे साथ प्रभाग 2 के जो रहवासी हैं ये लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे किसको आपका समर्थन है इस बार के चुनाव में? मेरा समर्थन शिखा भटेवरा जी को और अभिषेक भटेवरा जी को, क्योंकि वो जैन समाज के हमारे हैं। उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि मैं खुश हूँ और मेरा परिवार और मेरी जनता भी खुश है, क्योंकि उन्होंने वरिष्ठ नागरिक कार्ड बनाए, आभा कार्ड बनाए, आयुष्मान कार्ड बनाए और स्पीड ब्रेकर बनाए। वो पद पे ना हो के भी उन्होंने इतना काम किया और कोरोना काल में हमारे घर पे फ़ोन कर रहे हैं कि भाई कुछ ज़रूरत है तो मैं आऊँ क्या, मैं कुछ भेजूँ क्या। उन्होंने आगे आके बिना जो पद पे नहीं है फिर भी उन्होंने सिलाई केंद्र खोल के हमको बुलाया कि मैं केंद्र खोल रही हूँ, आप आके सीखो। मेहंदी क्लास चालू किया उन्होंने हमसे कहा कि आओ सीखना है क्या। मैंने कहा मैडम हम सीखना तो चाहते हैं, आप कंप्यूटर क्लास का मेरा फॉर्म में नंबर भी आया, सिलाई में भी मेरा नंबर आया, मेरे को सर्टिफिकेट भी मिला हुआ घर पे रखा है। मैं जब रोड पे जा रही थी तो रोका आप लोगों ने, इसलिए मैं बोल रही हूँ, है ना। और आप आगे से आगे सब लोगों को यही उम्मीद चाहूँगी कि मैं आगे बढ़े शिखा भटेवरा जी। धन्यवाद जी। आपसे भी पूछना चाहेंगे किसको नगर सेवक के रूप में आप प्रभाग क्रमांक 2 में देखना चाहती हैं? हम नगर सेवक के रूप में शिखा भटेवरा जी को देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने नगर सेवक नहीं बनते हुए भी इतने सारे काम किए हैं लोगों को। मतलब ये माई मावली जो योजना है, विधवा पेंशन योजना, उनको इतना सबको सपोर्ट किया है खुद जाके, जबकि उनको जाने की ज़रूरत नहीं है, बट वो खुद जाके महानगर पालिका में सबकी हेल्प कर रही है। हाँ, लाड़की बहन योजना का ये इतना अच्छा उन्होंने करवाया था, सबको सपोर्ट कि सबको, हाँ, सब घर घर पे जाके वो बोल रहे थे कि हमारे यहाँ ये योजनाएं हो रही है। किसी को मालूम नहीं था, उन लोग को सबको महीने का जो भी आ रहा है वो इन्हीं की वजह से आ रहा है। मतलब 3,000 4,000 उन्होंने लाड़की बहन योजना के फॉर्म भरवाए थे। तो ऐसे बहुत सारे योजनाएं कार्ड है जो यहाँ पे कोई भी नगर सेवक कर ही नहीं रहा था। हमारी एक ही ऑफिस 10 से लेके रात को 10 बजे तक यहाँ पे चालू रहती है, और जहाँ पे भी मतलब कोई भी एरिया में ये कुछ भी काम करवाना होता है ना, तो सब नगर सेवक खुद ही हमारे ऑफिस में भेजते थे कि आप शिखा मैडम के ऑफिस चले जाओ, वहाँ पे काम हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं जो यशवंत जी के समर्थन में है। आपसे पूछेंगे क्यों आपको लगता है कि इनको नगर सेवक के रूप में आना चाहिए, क्यों आपका समर्थन भी इनको है? अच्छा चलता है, हमारा अच्छा करते हो, इसके लिए हमको वही चाहिए। कितने साल से आप इनको जानते हैं? हम लोग बहुत साल से जानते हैं इनको, कम से कम 20 साल से जानते हैं। इस बार के चुनाव में जो है आपका समर्थन इनको है पूर्ण रूप से? पूरा है जी। आपसे भी यही जानना चाहेंगे, समर्थन जो है आपका इनको है, क्यों आपका है इनको समर्थन, क्यों आप इनको नगर सेवक के रूप में देखना चाहते हैं? अच्छे काम करते हैं, उनका काम भी सब अच्छा होता है। जो हम लोग आते हैं उनके ऑफिस में तो अच्छे से उन लोग बिठा के बात करते हैं, हम लोग की समस्या जानते हो। कितने साल से आप भी जानती हैं? मैं 15-20 साल से जानती हूँ। आपसे भी जानना चाहेंगे कितना आपका समर्थन जो है यहाँ पे यशवंत जी को है? वही 15-20 साल से सब हम साथ में रहते हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं, हम लोग के लिए भी बहुत अच्छे हो। इधर मैं ऑफिस में इनके साथ में काम करती हूँ। कुछ भी एडमिशन हो, कौन सी भी स्कूल में एडमिशन हो, उन्होंने लेटर बना के दे दिया है। कोई भी बीमार हो, कोई अपंग हो, कोई भी हेल्प के लिए आए कि हमारे पास दवाई के लिए पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, उन्होंने तुरंत उनके लिए हेल्प की है। कुछ भी
आपने वोटर आईडी इतने बना के दिए हैं सब लोग को, जो भी नए रहने को आए हैं उनको भी हेल्प की है, उनकी समस्या दूर की है। कोई नए रहने को आए उनको समझता नहीं है जैसल पार्क में कैसा है वातावरण, उनको भी आके बिठा के समझाया है ऐसा है, सब उनके सब लोग को हेल्प किया है, अनजान लोग को भी हेल्प किया है, नए लोग को भी हेल्प किया है और उन्होंने पुराने दोस्तों को भी हेल्प किया है। पूरा जैसल पार्क, राहुल पार्क, आरएमबी पार्क, सबको उन्होंने हेल्प किया है। कोई भी ऐसा नहीं कि हमारे प्रभाग नंबर 2 का ही है, उनको ही हेल्प किया है। कहाँ से भी कोई भी आता है उनको मदद की ज़रूरत है, उन्होंने उनको खाना भी खिलाया है फ्री में, सब ऐसा भी किया। उन्होंने मंदिर बनाया है, हर गुरुवार को भंडारा भी करते, निस्वार्थ करते, उनका ये भी नहीं है कि स्वार्थ के हिसाब से करे कुछ करे, निस्वार्थ सेवा है उनका। तो आपने देखा किस तरीके से जो प्रभाग क्रमांक 2 की जनता है, क्योंकि यहाँ पे यशवंत जी अपक्ष जो है लड़ रहे हैं और जिनका चुनाव चिन्ह, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप इनको दिखाइए, चुनाव चिन्ह जो है बैट है। तो कहीं ना कहीं जो प्रभाग क्रमांक 2 की जनता है उसका ये कहना है पूर्ण रूप से कि हमारे लिए जो नगर सेवक हैं वो यशवंत जी हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे से उन लोगों का उनसे लगाव रहा है, जुड़ाव रहा है और काफ़ी समाज सेवा के कार्य भी यशवंत जी ने यहाँ पे की है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मीरा भाईंदर की तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।